दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूरे देश में सरकार के लाए 3 कृषि विधेयक पर बहुत ज़बरदस्त हंगामा है। पूरा देश उथल पुथल में है, आपने देख लिया है। सड़कों पे है, ट्रेनें रुक गई हैं, बसें रुक गई हैं, पूरे प्रदेश स्टैंड स्टिल हो गए हैं, जिनमें कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों के ऊपर ये सबसे बड़ा कुठाराघात है। किसान तो कह रही कि ये हमने उनके माफ़ कीजिएगा, सरकार कह रही है कि हम उनके हित में लाए हैं, लेकिन किसान कह रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है, पूरी जनता कह रही है कि ये उनके जो विधेयक आए हैं 3, उनके अहित में हैं। सरकार किसानों के हित में जो विधेयक लाई है, पर हितकारी विधेयक लाने का वाली सरकार के पास से अभी तक ये डाटा नहीं है कि किसानों की आमदनी कितनी है, उसमें हित की बिल लाए। ज़रा सोचने वाली बात है कि कैसे पता लगाएं कि हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, कि इनके पास किसानों के डाटा, बेसिक डाटा नहीं है किसानों के इनके पास। क्योंकि 2014 में ये सरकार आई थी, तो 2015 से आज तक किसानों के औसत आय के डेटा जो थे सरकार के पास नहीं है, बंद कर दिए गए थे उनको लेने के लिए। क्यों बंद किए गए थे ये सरकार जाने, मोदी जी जाने, और मोदी जी के बाद अगर कोई जाने तो अमित शाह जाने क्यों बंद कर दिए गए थे। कृषि मंत्री को भी पता नहीं होता मोदी जी की सरकार के बारे में, उनके मंत्रियों को भी पता नहीं होता है, क्योंकि जब कोई अनाउंसमेंट होता है तो मालूम है फाइनेंस का अनाउंसमेंट रक्षा मंत्री कर रहा है, और रक्षा का अनाउंसमेंट जो कृषि मंत्री हैं वो कर रहे हैं। ये होता है मोदी के वहाँ ड्यूटी लग जाती है कि इस ड्यूटी है तुम्हारी, ये अनाउंसमेंट करना, ये होता है। और देखने की बात है कि किसानों की औसत आमदनी का डेटा का सरकार ने किसी भी तरीके का सर्वे भी नहीं कराया है। अब आप ही सोचिए कि जब सरकार के पास डेटा ही नहीं है तो किस आधार पर कहती है कि उसके लाए हुए किसी बिल है जो किसानों के हित में है। डाटा ही नहीं है किसी प्रकार का। बस 2019 में राज्यसभा के में किसी मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने इतना बताया था कि हरियाणा के किसानों की मासिक आय 14,434 रुपया है। 14,000, आज वैल्यू क्या है 14,000 की? 14,434 और मिला दीजिए 14,500 रुपया है, जो देश में सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहते थे, पंजाब हरियाणा की सबसे अधिक है। यानी जैसे मैंने कहा कि लगभग 14,500 है, जबकि पति पत्नी और 2 बच्चे भी हैं, तो आज इतनी कम रकम में गुजारा कैसे चल सकता है ये सोच लीजिए। अगर उसने जानवर पाले हुए खेती के लिए, बैल पाले हुए हैं, तो एक बैल के ऊपर औसतन खर्चा प्रतिदिन 500 रुपये आता है उसके चारे का, क्योंकि मजबूत काम करना पड़ता है। और अगर आपने ट्रैक्टर किराए पे लिए तो ट्रैक्टर भी एक बार जुताई गुड़ाई का 500 रुपये से ज़्यादा ही लेता है वो। तो बताइए 14,000 में, 14,500 में तो 500 रुपये वैसे ही खर्च हो गए। अब बच्चे कितने, उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो खानदानी और घरदारी चलाना होती है, वहाँ पे उसको लगान भी भरना होती है, सारी चीज़ें भरना होती है इसी चीज़ में। लेकिन सरकार बड़ी खुश है कि 14,500 रुपये मासिक इनकम है इनकी, उस पर ही खुश है। कहने के तो भारत कृषि प्रधान देश है, पर राष्ट्रीय आमदनी में इसका योगदान जो है आज 18.2% है। 2019-20 में गिरकर 16.2% रह गया था, यानी पूरा 2% घट गया था इसका राष्ट्रीय आमदनी में इसका योगदान, कुछ भी ना के बराबर है। विश्व कृषि बाजार में भारत का योगदान 2.50% है, 2.15% है। अगर इसका निर्यात और आयात देखा जाए कृषि क्षेत्र में, तो भारत से कृषि निर्यात जो है 2.7 लाख करोड़, यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ के बीच में होता है। जो आयात होता है, बाहर से चीज़ मंगाते हैं, वो 1.5 लाख करोड़ होता है। मतलब आधा हम लोग आयत में खर्च कर देते हैं, तो बचा 1.5 लाख, यानी जो इनकम में आएगा तो वो 1.5 लाख आएगा खर्चे में निकाल के। कुल मिलाकर कृषि प्रधान देश की खेती घाटे का सौदा है, क्योंकि ये जैसा कहा जाता है कि किसान जो है कर्जे में जीता है और घाटे में मरता है, यही कहा जाता है किसान के लिए ज़्यादातर।
इसीलिए किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है देश का। यहाँ की सरकारी पॉलिसियाँ जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि वो जब बैंकों से ऋण मिलता है तो उसमें एक बिचौलिया होता है उनका। बिचौलिया जब अफसरान का कमीशन, अपना खुद का कमीशन काट के अगर उसने मान लीजिए 20,000 भी कर्जा लिया तो उसके हाथ में 10,000 आते हैं। 10,000 5,000 बैंक के अफसर को जाते हैं, 5,000 बिचौलिया ले लेता, वो उसी में होता है। लेकिन जब चुकाना पड़ते हैं तो उसे फिर 20,000 चुकाना पड़ता है। 20,000 के ऊपर ब्याज है वो भी चुकाना पड़ता है। अगर वो टाइम से नहीं चुका पाता तो बैंक के अफसर आ जाते हैं, कभी उसके बैल खोल ले जाते हैं, कभी उसके खेत की कुर्की करने खड़े हो जाते हैं, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड होके खुददार होता है किसान, इसलिए वो फांसी लगा के मर जाता है। सरकार किसानों के सामाजिक और निजी जिंदगी के बारे में सोचे बगैर कानून पर कानून बनाती चली जा रही है। कितने किसान मरे हैं आप यकीन नहीं कर सकते हो। खासतौर पर महाराष्ट्र से देख लीजिए, कम से कम 1,500 किसानों ने आत्महत्या की है, 17,000 किसानों ने आत्महत्या की, इस तरीके से खबरें आती हैं। और कानून बनाने वाले 5 सितारा जो होते हैं ना, वो 5 सितारा होटलों में, एयर कंडीशन होटल में बैठते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, मुर्गी की टांग चीथते हैं और किसानों का बजट बनाते हैं। वो ये विधेयक बनाते हैं, ये बनाते हैं, सब चीज़ें उनके कानून बनाते हैं। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में कहा था कि जो एयर कंडीशन कमरों से बजट बनते हैं, पैसा निकलता है, तो उसका सिर्फ चारा ने उपभोक्ता के हाथ, भारत के जो नागरिक है उसके हाथ में आता है, बाकी पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। वही स्थिति, उससे ज़्यादा खराब स्थिति आज है। अब तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है उपभोक्ता के, सिर्फ इस बात के कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, टार्च जलाइए, दिए जलाइए और सड़क पे खड़े हुए भाग कर रोना भाग कहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।